हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी इतिहास में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों उस समय यूरोप में समाज कैसा था और किस कारण से रूसी क्रांति हुई। बच्चों, आप सभी ने इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो गए थे, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। ठीक, तो अब हम ये जानेंगे कि कौन सा समूह बदलाव चाहता था और कौन सा समूह बदलाव नहीं चाहता था। ठीक है, तो समूह थे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़वादी। कौन कौन से? उदारवादी, रेडिकल यानी अतिवादी और रूढ़वादी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवादी। बच्चों, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, यानी उदारवादी जो थे वे समाज परिवर्तन के समर्थकों में से एक थे, यानी वो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और महत्व मिले, यानी उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर की मान्यता मिले और बराबर का महत्व दिया जाए। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है, पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, यानी जो उदारवादी समूह था वह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उदारवादी जो थे वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, यानी वे नहीं चाहते थे कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, यानी जिनके पास संपत्ति हो उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये थे उदारवादी। अब हम जानेंगे रेडिकल समूह यानी अतिवादी के बारे में। ठीक है, रेडिकल समूह यानी अतिवादी ये आमूल परिवर्तनवादी थे, यानी ये नवीन परिवर्तन चाहते थे। ये चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया सर्वव्यापी हो। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी ऐसी सरकार बने जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। महिला मताधिकार आंदोलन का अर्थ है कि वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। रेडिकल समूह के लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, यानी रेडिकल समूह जो था वह निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता था, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। अब हम जानेंगे रूढ़वादी। बच्चों, रूढ़वादी का मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं, पुराने रीति रिवाज और पुराने नियमों को मानने वाले हों। रूढ़वादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, यानी रूढ़वादियों के विचार ना तो रेडिकल से मिलते थे और ना उदारवादियों से। लेकिन धीरे धीरे वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु
वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। यानी रूढ़वादी समूह जो था वह रेडिकल और उदारवादियों से बिल्कुल अलग था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे जब परिवर्तन होने लगे तो उन्होंने भी माना कि हाँ, परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन अतीत का सम्मान किया जाए और उसे पूरी तरीके से ठुकराया ना जाए और जो परिवर्तन है उनकी प्रक्रिया धीमी हो। ठीक है, तो ये था आपका उदारवादी समूह, रेडिकल समूह और रूढ़वादी समूह। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है।